हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त पुण्य श्लोक इलेवन शो में मल्हार राव सुबेदार जी बाहर हैं। मगर जैसे ही वो वाड़े में आएंगे उन्हें पता चलेगा कि युवराज खंडेराव की शादी कहीं और तय कर दी गई है। तब उन पर क्या बीतेगी, किस तरीके से वो उस चीज़ को समझेंगे और उस मुद्दे को संभालेंगे भी। क्या मल्हार राव सुबेदार जी सहमति देंगे पार्वती और युवराज खंडेराव की शादी को, और यदि सहमति देंगे तो किस बिना पर देंगे, क्या उनके विचार रहेंगे। जी शुरुआत को देखते हैं। शुरुआत में क्या होता है, द्वारकाबाई साहेब बड़े अच्छे से ताना बाना बुनती है और देवी अहिल्या, गौतम भाई साहेब या फिर पार्वती के घर वाले सबको यही लगता है कि वो तो प्रभु इच्छा से ही मिले हैं एक दूसरे से, और आना जाना जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी बदौलत हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब द्वारकाबाई साहेब कहती हैं गौतम भाई सरकार से कि पार्वती ही है युवराज के लिए सबसे अच्छी पत्नी, इसलिए आप उनका विवाह करवा दीजिए। गौतम भाई सरकार को भी लगता है जब वो देखती है युवराज खंडेराव और पार्वती को एक साथ। मगर अब देखिए, वो द्वारकाबाई साहिब कहती हैं पार्वती की माता से कि आप जो चकाचौंध देख रही हैं ये आपका सौभाग्य हो सकता है, और ये चीज़ें देखने को या फिर महसूस करने का ही बल्कि इन पर आपका अधिकार भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो कहती है श्री शंभू की कृपा रही तो, और आपने यदि पहल की तो पहल कीजिए और युवराज खंडेराव का हाथ मांग लीजिए आप अपनी बेटी पार्वती के लिए। अब क्योंकि वो जानती है महल बड़ा अच्छा है, सासूबाई यदि बनेगी वो तो बहुत अच्छी हैं सारी, और द्वारकाबाई साहिब तो उनकी पहले से रिश्तेदार भी हैं। ठीक है, युवराज भी बहुत ही बुद्धिमान हैं, सुंदर हैं, और क्या है बहुत ही गुणवान भी लग रहे हैं। और जब वो पार्वती की माता पार्वती से बात करेगी पार्वती और युवराज की शादी के बारे में, तब भी वो फटाक से हाँ कर देगी, क्योंकि युवराज खंडेराव तो दिल में समा चुके हैं पार्वती के। अब वो हाँ कर देंगी, और जैसे ही वो कहेंगी, प्रस्ताव रखेंगी गौतम भाई सरकार के आगे कि पार्वती और युवराज खंडेराव का यदि विवाह करवा दिया जाए, तो अब गौतम भाई सरकार भी तुरंत प्रभाव से हाँ कर देंगी। ठीक है, हाँ कर दी। मगर उस वक्त जब महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, अपनी मर्जी के काम नहीं कर पाती थी, अपनी इच्छा से अपनी पसंद से, मतलब कि पहनावा हो, खाना हो या कहीं जाना हो, कुछ भी नहीं हो पाता था पति पुत्र या फिर पिता की आज्ञा के बिना, उनकी अनुमति के बिना, उनकी इच्छा के बिना। तो भला द्वारकाबाई साहब या फिर गौतम भाई सरकार कैसे ऐसे फैसले ले सकती है कि उनकी बेटे की युवराज की शादी तक किसी के साथ करवा दी जाए। कैसे संभव है, संभव नहीं लगता, कतई संभव नहीं लगता। मगर वो वक्त ऐसा था जब रानियाँ अपनी मतलब की बातों को मनवा लिया करती थी किसी भी तरीके से राजाओं से या अपने पति से। अब ऐसा हमने कई बार सुना है, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनी हैं। मगर गौतम भाई सरकार युवराज खंडेराव की दूसरी शादी करवाना चाहती, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिससे सीधा सीधा असर पड़ेगा देवी अहिल्या के जीवन पर और मल्हार राव सुबेदार जी के जीवन पर भी, साथ ही युवराज पर तो पड़ ही रहा है। मतलब कि यहाँ पर मल्हार राव सुबेदार जी के दो पुत्र हैं, एक तो मालवा की प्रजा, दूसरा युवराज खंडेराव। अब युवराज खंडेराव की दूसरी शादी हो जाएगी, इससे किसका घाटा है, किसी का घाटा नहीं है सिवाय देवी अहिल्या का और युवराज खंडेराव का। मगर जो बात यह है, फ़ायदा या नुकसान जो मल्हार राव सुबेदार जी देख सकते हैं इस शादी के हित को देखते हुए। हित किसका है, दूसरे पुत्र मालवा का, यानी देवी अहिल्या ज़्यादा वक्त दे पाएंगी, देवी अहिल्या के ऊपर बंदिशें नहीं रहेंगी महल का काम करने की, रसोई का काम संभालने की। वो आराम से जब मन करे तब दरबार में आ पाएंगी, ज़्यादा समय दे पाएंगी। और मालवा में जो समस्याएं हैं, जो परिवार है, जो बेटा है मल्हार राव सुबेदार जी का दूसरा प्रजा जो है, उनके हित के वो कार्य ज़्यादा प्रभाव से कर पाएंगी, स्वतंत्र होकर कर पाएंगी। महल की कोई चिंता नहीं रहेगी, युवराज की कोई चिंता नहीं रहेगी, उनको संभालने वाला भी दूसरा कोई होगा। इसलिए भी मल्हार राव सुबेदार जी हाँ कर सकते हैं। देवी अहिल्या की मतलब दुख को देखते हुए भी वो युवराज खंडेराव की दूसरी शादी की हामी भर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वरना इसके अलावा तो कोई और कारण है नहीं कि मल्हार राव सुबेदार जी युवराज खंडेराव की दूसरी शादी होने दें।